हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी वेव्स ऑफ लाइफ का एपिसोड 12। और अगर अभी तक आपने पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और स्टार्ट करते हैं एपिसोड 12 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जी टीचर को कॉल करती है और वो थित के बारे में पूछती है। टीचर कहते हैं लास्ट नाइट थित घर नहीं आया और जी तुम टेंशन नहीं लो, वो ठीक है, वो लास्ट नाइट अपने घर पर ही रुका था। जी थित के घर जाती है पर वो उसे घर पर नहीं मिलता और फोन भी लगाती है तो उसका फोन नंबर अनरीचेबल। तभी जी के पास सुखी पहुंचता है और वो उसे थित से दूर रहने को कहता है, पर जी उसकी नहीं मानती। सुखी कहता है जी थित तुम्हें लव नहीं करता। जी पूछती है तुम्हें कैसे पता। फिर ये सीन यहीं कट कर दिया जाता है। इधर जिराया थित से मिलने उसके ऑफिस जाती है और जी को फोन लगा के अपना फोन स्पीकर पर रखती है। थित कहता है हम यहाँ नहीं मिलने वाले थे, हम तो कोर्ट में मिलेंगे। जिराया कहती है मैं यहाँ तुमसे नेगोशिएट करने आई हूँ जिससे तुम केस ना करो, क्योंकि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। थित कहता है तुम्हारी डॉटर ड्रंक थी जब एक्सीडेंट हुआ था, तो ये सब जी की गलती से हुआ है, इसलिए मैं उसे जेल भेज कर ही रहूंगा। जिराया चेक निकालती है और कहती है तुम नेगोशिएट करने के लिए कितने पैसे लोगे? तुम जितना चाहोगे मैं उतना दूंगी। थित कहता है ये पहले भी हो चुका है इस केस को एंड करवाने के लिए, मैं पैसे के लिए अपनी डिग्निटी सेल नहीं करूंगा। जिराया कहती है तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए तुम ले लो। थित कहता है ठीक है, मैं अपनी डिग्निटी सेल करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं उसे पैसों के लिए नहीं सेल करूँगा। मुझे डिग्निटी के बदले डिग्निटी चाहिए, यानी मुझे जी चाहिए। फिर थित वहाँ से चला जाता है। जिराया जी से कहती है जी तुमने सुन लिया ना, थित तुम्हें लव नहीं करता। थित दूसरे मैन से अलग नहीं है, वो भी तुम्हारे साथ सोना चाहता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, इसलिए वापस सीता के पास जाओ, उससे माफी मांगो, वो सब संभाल लेगा। जी सच जानकर पूरी तरह टूट जाती है। जी रोने लगती है और खुद से कहती है मुझे कभी कोई लव कर ही नहीं सकता, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है? ग्रैंडमा मेरी हेल्प करो, ये बहुत हर्ट कर रहा है। थित का पुलिस फ्रेंड उससे मिलने आता है और उसे सब पता चल जाता है जो जिराया और थित के बीच बात हुई उसके बारे में। तो वो थित को समझाता है कि तुम ऐसा जी के साथ नहीं कर सकते जो तुमने जिराया से कहा। हमने बहुत हिट एंड रन केस देखे पर किसी ने भी जी की तरह विक्टिम की फैमिली की केयर नहीं की। तुम अच्छे से सोचो थित, जी ने खुद की जान रिस्क में डालकर तुम्हारी जान बचाई है। थित कहता है मैं जी को चांस दूंगा, चाहे कुछ भी रीजन हो जिस वजह से वो एक्सीडेंट वाली रात भाग गई हो। अगर आज रात वो मुझसे मिलने आएगी और अपना गिल्ट एडमिट करेगी तो मैं उसे माफ कर दूंगा, पर अगर आज रात वो अपनी बॉडी एक्सचेंज करने आएगी अपने गिल्ट के लिए, तो मैंने उसे जो लास्ट चांस दिया है वो एंड हो जाएगा। रात के टाइम घर पर थित जी का वेट करता है, पर वो चाहता है कि जी घर ना आए, क्योंकि वो सच में जी को लव करता है, भले ही उसे सब सच पता चल गया है तब भी। पर जी भी थित के घर जाने का डिसाइड कर लेती है। जी थित के घर पहुंचती है। थित पूछता है तुम यहाँ एग्रीमेंट के लिए आई हो ना, जो मैंने तुम्हारी मॉम से कहा था? जी पूछती है तुम मुझे ये बता, अगर मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी तो तुम सच में सब एंड कर दोगे और केस नहीं करोगे? थित कहता है अगर मैं यस कहूँ तो? जी कहती है तो मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, इसलिए तुम ये बताओ तुम मेरे साथ कहाँ सोना चाहते हो? थित कहता है राइट हियर। क्या तुम कर सकती हो? जी अपने क्लॉथ्स उतारने लगती है। थित जी से गुस्से में कहता है काफी हुआ, मैं समझ गया तुम अपना प्राइड और डिग्निटी सेल करने में बहुत अच्छी हो। जी कहती है पर एग्रीमेंट तो ये है ना कि तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। थित कहता है पर राइट नाउ मैं नहीं चाहता। जी कहती है तो मैं कैसे बिलीव करूं कि तुम केस नहीं करोगे? थित कहता है मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ। जी कहती है पहले मैं भी यही समझती थी, पर अब मैं समझ गई, तुम जिस वुमेन को लव करते थे उसे जस्टिस दिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, इसलिए तुम जल्दी करो जिससे हम एक दूसरे का कुछ भी डेट नहीं रखेंगे। जी अपने क्लॉथ्स उतार देती है। थित कहता है जी ये सब बंद करो, मैं कुछ नहीं करूँगा। जी कहती है क्या तुम डर गए? थित कहता है मैं तुमसे क्यों डरूंगा? जी कहती है क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम मुझे अगेन लव करने लगोगे। थित कहता है लगा तो मुझे भी यही था कि तुम मुझे लव करती हो।
पर तुम्हारे स्टेप फादर ने मुझे तुम्हारा सारा सच बता दिया। उन्होंने मुझे सारे एविडेंस दे दिए और अगर वो देते भी नहीं तो मैं तुम्हें खुद अपने लव में फंसाकर सब सच जान लेता। जी कहती है, तो इसका मतलब तुम मेरे क्लोज मुझे अरेस्ट करवाने के लिए आए? थित कहता है, हाँ, और अब तुम समझ गई होगी कि मैं भी अदर मैन की ही तरह हूँ और मैं तुम्हारे क्लोज प्यू को जस्टिस दिलाने के लिए आया। और अगर आज रात मैंने तुम्हें टच किया तो ये बहुत ही शेम की बात होगी तुम्हारे प्राइड और डिग्निटी के लिए। जी कहती है, ठीक है, रखो स्टेप मेरी डिग्निटी पर और स्लीप विद मी, मुझसे रिवेंज लो। थित जी को किस कर लेता है और फिर वही होता है जो थित नहीं चाहता था जी के साथ। नेक्स्ट सीन में हम जी को देखते हैं। वो बहुत रोती है और कहती है, फाइनली ये एंड हो गया, रियल लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। थित को भी अपनी गलती का एहसास होता है पर वो जी को नहीं बताता। पियाक अभी भी हॉस्पिटल में है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि चायान उससे मिलने हॉस्पिटल नहीं आया, तो वो उससे मिलने जाने लगती है। उसके डैड उसे जाने से मना करते हैं पर वो नहीं मानती और तभी वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसे एग्जामिन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि पियाक प्रेग्नेंट है। ये न्यूज़ जानकर पियाक के डैड बहुत खुश होते हैं, पर पियाक खुशी के साथ दुखी भी होती है क्योंकि चायान उसके साथ नहीं है। जी थित के घर से जाने से पहले अपना बैग लेती है। थित कहता है, तुम अपना कुछ भी सामान यहाँ नहीं भूलना क्योंकि मैं अगेन तुम्हारी कोई भी थिंग नहीं देखना चाहता, और ये लो अपना एविडेंस वापस। जी कहती है, आई होप अब तुम वैसा ही करोगे जो तुमने कहा है और अब तुम मुझसे कुछ डिमांड नहीं करना क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हें ऑलरेडी कंपनसेट कर चुकी हूँ। थित कहता है, डोंट वरी, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं जो थिंग जीतता हूँ उसे याद नहीं रखता। जी कहती है, आई होप तुम अपनी विक्ट्री से खुश होगे मिस्टर लॉयर। जी फिर चली जाती है और बाहर जाकर बहुत रोती है। जी थित के घर पर अपनी एक थिंग भूल जाती है तो थित उसे संभाल कर रख लेता है। जी जब घर पहुंचती है तो सुकी पूछता है, जी तुम कहाँ थी और ये एनवेलप में क्या है? जी सुकी की कोई भी बात का जवाब नहीं देती और शावर लेने चली जाती है। जिराया जी से मिलने आती है और पूछती है, जी तुम्हें ये एविडेंस कैसे मिले? जी कहती है, उसी एग्रीमेंट से जो आपके और थित के बीच हुआ था। जिराया ये जानकर शॉक हो जाती है और कहती है, जी इन एविडेंस के लिए तुमने अपनी बॉडी एक्सचेंज की? जी तुमने ये स्टूपिड काम कैसे किया? तुम स्टूपिड हो, क्या अभी भी तुम्हारी कोई डिग्निटी बची है? और वो जी को स्लैप मारती है और कहती है, तुम ये स्टूपिड काम कैसे कर सकती हो? जी कहती है, क्योंकि मैं स्टूपिड हूँ और मैंने स्टूपिड मेथड यूज किया सब एंड करने के लिए। मैं किसी के लिए कितना भी अच्छा करूँ पर कोई मुझे अच्छा नहीं समझता, तो मैं दूसरों की केयर क्यों करूं? और मॉम, अब तो आप पर सीता का कोई डेट भी नहीं है क्योंकि ये एविडेंस मैं खुद लेकर आई हूँ। आप खुश क्यों नहीं हो? क्या आप अब ये भी चाहती हो कि मैं सीता की मिस्ट्रेस बन जाऊं जिससे आप खुश हो? जिराया अगेन जी को स्लैप मारने की होती है पर सुकी उसे रोक लेता है। जी कहती है, मैं कभी भी किसी को हर्ट करने की नहीं सोचती, फिर भी सब मुझे हर्ट करते हैं। मॉम, आपको, थित को और पियाक को सबको लगता है कि उनकी लाइफ मैंने रुइन की है, पर मेरे बारे में क्या कभी किसी ने मेरी केयर की है? और मुझे नहीं पता मुझे अभी कितना और रिपे करना पड़ेगा लाइफ में। जिराया जी की बात सुनकर रोने लगती है और कहती है, क्या मैंने अपनी डॉटर को इतना हर्ट किया है? पियाक अपने डैड से पूछती है, चायान का फोन ऑफ क्यों है? वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? क्या वो मुझे सच में छोड़कर चला जाएगा? उसे नहीं पता कि मैं और बेबी उसका वेट कर रहे हैं। वो ये सब मुझसे रिवेंज लेने के लिए कर रहा है ना? डैड कहते हैं, पियाक इतना नहीं सोचो और तुम अपना ख्याल रखो क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और मैं चायान को वापस लेकर आऊंगा, इसलिए तुम अपना ध्यान रखो। पियाक के डैड थित से मिलने जाते हैं ऑफिस और उसे बताते हैं कि चायान मिसिंग है और मैंने उसे पियाक की प्रेगनेंसी के बारे में भी बताना चाहा पर उसका फोन ऑफ है, इसलिए थित, क्या तुम चायान को वापस पियाक के पास ला सकते हो? मैं पियाक को सैड नहीं देखना चाहता। थित कहता है कि सच में चायान अभी भी जी के साथ है पर वो अपनी वाइफ और चाइल्ड को ऐसे नहीं छोड़ सकता। ये बात जेन सुन लेती है। पियाक के डैड कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, इसलिए प्लीज तुम मेरे लिए ये सिचुएशन हैंडल करो। घर जाकर जेन जेड से कहती है, मुझे पता चल गया जी किसे लव करती है। जी चायान के साथ रिलेशनशिप में है। जेड कहता है, पर चायान तो ऑलरेडी मैरिड है। मुझे जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है।
जेन कहती है तुम्हें उसके लिए बुरा क्यों लग रहा है, उसने तो तुम्हारा दिल तोड़ दिया था ना, और जी की वजह से दाव जैसी गुड पर्सन ने तुम पर गिव अप कर दिया। जेड पूछता है इसका क्या मतलब हुआ। जेन कहती है दाव जी और तुम्हारे बीच नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो कहीं चली गई और उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। दाव तुम्हें बहुत लाइक करती थी। जेड कहता है तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। जेन कहती है तुमने जी के आगे कभी किसी की सुनी कहाँ। जेड सोचता है कि उसे दाव शायद लाइब्रेरी में मिल सकती है, क्योंकि वहाँ वो दोनों कई बार मिले हैं। जेड जल्दी से लाइब्रेरी पहुँचता है और वर्कर से पूछता है क्या कोई 16 एडिशन बुक रिटर्न करके गया। वो कहती है हाँ, वो बुक सेल्फ में रखी हुई है जो आज ही रिटर्न करके गया है। जेड 17 एडिशन के बारे में भी पूछता है। वो कहती है इसे कोई आज ही लेकर गया है। जेड 16 एडिशन की बुक निकालता है और उसमें दाव के लिए एक नोट लिखता है कि तुम वापस आ जाओ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर पियाक से मिलने हॉस्पिटल जाता है। पियाक कहती है मैंने चायान के साथ ऐसा क्या किया जो वो मुझे इतना हेट करता है। फिर क्या वो मुझे डाइवोर्स देकर जी के साथ चला जाएगा। फिर कहता है मैं किसी को भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं चायान को तुम्हारे पास वापस लाकर रहूंगा। नेक्स्ट सीन में हम जी को देखते हैं जो कि शूटिंग कर रही है। शूटिंग फिनिश होने के बाद जी चायान से पूछती है क्या उस दिन के बारे में तुमने पियाक से क्लियर किया। चायान कहता है अब क्लियर करने को रहा ही क्या है, उसी दिन सब एंड हो गया था। तभी सेट पर थित आता है और वो जी से कहता है तुम अभी भी दूसरों के हस्बैंड को परस्यू कर रही हो। चायान कहता है थित ये सब बंद करो। थित कहता है पियाक हॉस्पिटल में है, तुम्हारा वेट कर रही है, उसकी केयर करने की जगह तुम यहाँ अनदर वुमेन के साथ हो। चायान कहता है पियाक के पास उसके डैड हैं और तुम हो। थित कहता है पर पियाक को अभी सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है क्योंकि पियाक प्रेग्नेंट है। चायान को लगता है कि पियाक फिर से कोई ड्रामा कर रही है जैसे ओवरडोज का किया था, तो थित गुस्से में उसे पंच मारता है और जी से कहता है अब तो तुम सेटिस्फाई होगी ना किसी और का हस्बैंड स्टील करके। चायान थित को पंच मारता है क्योंकि उसने जी की इंसल्ट की। फिर भी थित नहीं मानता और जी की इंसल्ट करके चला जाता है। थित पियाक के डैड को बताता है कि चायान पियाक की प्रेगनेंसी की बात को झूठ समझ रहा है, पर आप टेंशन नहीं करो, मैं चायान को वापस लेकर आऊंगा पियाक के पास। वो कहते हैं अगर चायान वापस नहीं आना चाहता तो हम उसे भूल जाएंगे और मैं खुद अपनी डॉटर और ग्रैंड चाइल्ड का ध्यान रखूंगा। ये बात पियाक सुन लेती है कि चायान वापस नहीं आ रहा, तो वो बहुत रोने लगती है। उसके डैड उसे संभालते हैं, पर थित डिसाइड करता है कि मैं इसे ऐसे एंड नहीं होने दूंगा, मैं चायान को वापस ला कर ही रहूंगा। नेक्स्ट डे थित अगेन शूटिंग सेट पर जाता है और वो देखता है कि सुकी जी को कार में अकेला बिठाकर कहता है मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। जी कार में अकेली होती है तो थित उसके साथ कार में जाकर बैठ जाता है। जी कहती है तुम यहाँ कैसे आए, यहाँ से जाओ। थित कहता है अभी कुछ और भी थिंग्स हैं जिनके लिए हमें निगोशिएट करना है, और वो कार ले जाता है। सुकी और चायान ये देख लेते हैं तो वो भी थित और जी को फॉलो करते हैं। जी पूछती है तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। थित आंसर नहीं देता तो जी कार की स्टीयरिंग घुमाने लगती है। थित कहता है क्या तुम मरना चाहती हो। जी कहती है तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। अचानक से कार खराब हो जाती है और रुक जाती है, जिस वजह से जी का सर डोर पर लगता है। थित घबरा जाता है और पूछता है जी तुम ठीक हो ना। पर जी को चांस मिल जाता है और वो थित पर अटैक कर देती है और कहती है तुम मेरे लिए ट्रबल करना कब बंद करोगे। थित कहता है ये सब एंड तुम्हारी वजह से ही नहीं हो रहा, तुम चायान को क्यों नहीं छोड़ रही। जी कहती है मेरे और चायान के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, पर राइट नाउ चायान अवेलेबल है, इसलिए ध्यान रखना कि मैं उसे सच में अपना ना बना लूं। फिर जी जाने लगती है। थित जी को पकड़कर अपनी लैप में बिठा लेता है। जी कहती है तुम क्या चाहते हो। थित कहता है तुम चायान के साथ इन्वॉल्व होना बंद कर दो, नहीं तो मैं उसे हमारी रिलेशनशिप के बारे में बता दूंगा। जी कहती है ठीक है बता दो, चायान ज्यादा नहीं सोचेगा क्योंकि तुम मेरे साथ सिर्फ एक रात ही सोए हो। थित कहता है तो अभी फिर वही करते हैं और देखते हैं चायान को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। थित जी को किस करने लगता है, पर तभी वहाँ सुकी और चायान पहुँच जाते हैं और चायान थित को कार से निकाल कर कहता है तुम क्या कर रहे थे। थित कहता है मैं कुछ क्लियर कर रहा था। चायान कहता है अगर ये पियाक के बारे में है तो जी का इससे कोई लेना नहीं है और जी को छूना तक नहीं। थित कहता है दूसरी वुमेन के लिए तुम इतना परेशान हो गए, तुम्हें पता है ये वुमेन तुम्हें डिजर्व नहीं करती।
चायान कहता है अगर तुम जी को इन सब के बीच खींच कर लाओगे तो पियाक से कह देना कि वो मुझे भूल जाए। फिर चायान जी को लेकर चला जाता है। जेड वापस लाइब्रेरी में जाता है। उसे बुक मिल जाती है जो दाव रिटर्न करके गई है, पर उसे दाव नहीं मिलती। पर उस बुक में उसे एक बिल रिसिप्ट मिलती है और उसकी हेल्प से जेड फाइनली दाव तक पहुंच जाता है। दाव जेड को देखकर सरप्राइज होती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जेड कहता है जी ने मुझे चूज नहीं किया क्योंकि वो किसी और को लाइक करती है और यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। दाव कहती है तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो। जेड कहता है मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि इस सब के बाद भी मैं अपसेट नहीं हूँ, पर सबसे ज्यादा अपसेट करने वाली बात ये है कि मैं इतने दिनों से तुम्हें देख नहीं पाया, तुमसे बात नहीं कर पाया। दाव पूछती है तो जी के बाद तुम मेरे बारे में सोच रहे हो क्योंकि जी ने तुम्हें चूज नहीं किया। जेड पूछता है तो क्या मैं नहीं सोच सकता। दाव कहती है बिल्कुल नहीं। जेड कहता है तो क्या अगेन तुम मेरा हार्ट ब्रेक कर दोगी, क्या तुम मुझे चांस नहीं दोगी। दाव कहती है मुझ में जी जैसा कुछ भी नहीं है। जेड कहता है तुम जी की तरह नहीं हो, तभी तो मैंने तुम्हें चूज किया और अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मुझे अपनी जॉब पर वापस जाना है। इसलिए जाने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, वुड यू बी माई डेट। दाव हाँ कह देती है और फिर हम उनके स्वीट मोमेंट देखते हैं। देन इवनिंग के टाइम थित घर पहुंचता है और वो जी के बारे में सोचने लगता है। इधर जी भी थित के बारे में ही सोच रही है। थित जी से मिलने के लिए निकल जाता है। जब चायान उसे जाते हुए देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि थित इतनी रात को कहाँ जा रहा है। थित जी के घर पहुंचता है और सुकी के जाते ही वो चुपचाप जी के घर में घुस जाता है। थोड़ी देर बाद जी उसे सोफा पर बैठे हुए देखती है और पूछती है तुम अंदर कैसे आए। थित कहता है तुम अपनी थिंग मेरे घर भूल आई थी, वही देने आया हूँ। जी कहती है तुम्हें अंदर किसने आने दिया। थित कहता है मुझे कोड पता था इसलिए अंदर आ गया। जी पूछती है पर तुम्हें कोड कहाँ से मिला। थित कहता है बर्थडे डेट, सेल नंबर, लाइसेंस प्लेट, नॉर्मली यही कोड होते हैं सबके, और मैं यहाँ तुम्हें वार्न करने आया हूँ कि मुझे तुम्हारे डोर कोड ही नहीं तुम्हारे बारे में भी सब पता है, और अगर चायान को पता चला कि वो और मैं एक ही वुमेन को यूज कर रहे हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वो तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहेगा। जी कहते हैं यहाँ से चले जाओ। थित कहता है तुम प्रॉमिस करो कि चायान के साथ इन्वॉल्व होना बंद कर दोगी। जी थित पर ग्लास पॉट से अटैक करती है पर थित उससे बच जाता है। चायान जी के घर जाता है तो पार्किंग में वो थित की कार देखता है। तभी वहाँ सुखी आ जाता है। चायान उससे कहता है थित यहाँ आया है जी से मिलने। दोनों जल्दी से जी के पास जाने के लिए भागते हैं। इधर जी थित से जाने को कहती है और उस पर थिंग फेंकने लगती है और टीवी रिमोट से थित के सर में लग जाती है। थित कहता है तो तुम्हें एग्रेशन ही पसंद है। वो जी को बॉल की तरफ पुश करता है और किस करने की कोशिश करता है। जी उसे धक्का देकर जाने लगती है, तभी उसके फुट में ग्लास से लग जाती है। थित उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है पर जी उसे अपने क्लोज ही नहीं आने देती। थित टिश्यू लेता है और जी से कहता है पहले मुझे ब्लीडिंग स्टॉप करने दो। फिर जी भी थित के सर पर लगी चोट देखती है और पूछती है डज इट हर्ट। थित जी का हाथ पकड़ता है और हर्ट के पास ले जाकर कहता है इट हर्ट्स राइट हियर। थित जी को किस करता है पर तभी वहाँ चायान और सुकी आ जाते हैं और चायान बिना कुछ सुने बिना कुछ जाने थित को मारने लगता है। इस बार थित उसे नहीं मारता। जी चायान को रोकती है और कहती है थित ने मुझे फोर्स नहीं किया। थित कहता है अब तो तुमने देख लिया ना जी का ट्रू कलर, इसलिए वापस पियाक के पास जाओ। चायान कहता है अगर तुम जी के साथ ऐसा कुछ करोगे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए और बढ़ जाएगी। थित तुम एक वुमेन को हर्ट करके दूसरी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। फिर चायान थित को पकड़कर जी से सॉरी कहने को कहता है। जी कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मेरी लाइफ से बाहर निकाल दो, यही काफी होगा। चायान कहता है अब तो तुमने सुन लिया ना, अब जी से कभी नहीं मिलना और अब मैं जी को हर मिनट पर प्रोटेक्ट करूंगा और अगर तुम मुझे जी के पास दिखे तो आई विल किल यू। थित वहाँ से जाने लगता है पर तभी वहाँ पियाक आ जाती है और एपिसोड 12 यही एंड होता है।